आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और अभी सरकार जिस प्रकार से पर्यटन के मामले में काफ़ी गंभीरता के साथ काम कर रही, तो आज हमारे लिए बड़ा खुशी का अवसर ये है कि आने वाली 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी अथनी-कुंड बैराज पे जो एक नई स्पोर्ट्स का हमने वाटर स्पोर्ट्स का कुछ जो है वो शुरू किया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए और एक वहाँ पे जो पार्क बना और एक जो अपना फॉरेस्ट की जो है सफारी जिसको हम शुरू करना दोबारा से चाहते हैं, जो पहले थी जंगल सफारी उसको दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक दिन के लिए बहुत ही अच्छा एक पैकेज है किसी भी व्यक्ति के लिए जो घूमना चाहता है, यानी कि उसके पास पानी का अगर उसका इंटरेस्ट है, अगर उसमें कोई क्रीड़ा करना चाहता तो वहाँ वो भी है, और अगर वो जंगल में घूमना चाहता तो उसके पास वो भी है। तो ऐसी शायद बहुत ही कम जगह होगी जहाँ दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी हों, मतलब प्रकृति की इतनी सुंदरता वहाँ है। तो एक इस प्रकार का वहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं और 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ और मैं समझता हूँ इससे बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे ठीक 10 बजे वहाँ पे उसका उद्घाटन करेंगे। 9:30 बजे करीब मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचेंगे। 9:30 बजे मेरा भी आप सब सभी निवेदन है, वैसे दोबारा भी आपसे एक बार आपके सामने रखेंगे बात, आपको सूचना देंगे। तो 9:30 बजे नहीं, जनसंवाद उसके बाद खिदराबाद में है और उसके बाद छछरौली में है और उसके बाद जगाधरी में है, लेकिन उसके बाद जनसंवाद करेंगे, पहले वहाँ एक कार्यक्रम रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी जो है लोगों को एक एंजॉय करने के लिए एक अच्छा स्थान जो है कम खर्च करके और अच्छा एक स्थान यहाँ उपलब्ध होगा, उसका हमारा प्रयास है। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि नए स्थान हम ढूंढ रहे हैं, अभी हमने टिक्करताल में काम शुरू किया था, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ये आप में से काफ़ी पत्रकार वहाँ गए भी, और हमारी इस टाइम जो है वो लगभग 8-10 हज़ार लोग रोजाना वहाँ आ रहे, खासकर रविवार के दिन तो 10,000 से भी ज़्यादा की संख्या वहाँ होती है और काफ़ी उसका लाभ लोग उठा रहे हैं। उसके साथ ही हम हॉट बैलून वहाँ पंजौर में शुरू कर रहे हैं। उसी दिन उससे पहले सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी पिंजौर में हॉट बैलून का उद्घाटन करेंगे और उसकी जो उड़ान होगी वो काफ़ी ऊंचाई तक उसको लेके जाएंगे, लगभग 4,000 फुट तक वो उड़ान करेगा। उसका करने के बाद तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ जेट स्कूटर और पावर बोट और पैडल बोट, ये तीनों बोट यहाँ पे होंगी। आपने देखा ही है वहाँ पानी बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में है, तो उससे काफ़ी लाभ रहेगा और लोगों को आनंद का वहाँ अच्छा होगा। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा, इसके साथ ही हमने अभी सूरज कुंड में कल ही में शुरुआत कर गया। हमने जहाँ पहले हैंडीक्राफ्ट का मेला लगता था जो पूरे विश्व में जिसने अपना एक स्थान बना रखा, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई थी और उसमें हमने एक निर्णय लिया कि हम साल में 2 प्रोग्राम हो रही है, यानी कि साल में 3 प्रोग्राम वहाँ पे करने का हमने निर्णय लिया। तो अभी एक शुरुआत की हमने दीपावली उत्सव की शुरुआत की है और कल ही मैं उसका वहाँ पे उद्घाटन करके आया और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उसके समापन पे वहाँ उपस्थित रहेंगे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। हमारा आइडिया था कि 300 दुकान हमने वहाँ निश्चित की थी, लेकिन हमारे पास 300 से काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और जो वहाँ अपना कुछ लोग अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं और कुछ लोग अपना जो भी उनका प्रोडक्ट है उसको लेके आना चाहते हैं। ये बिल्कुल पहले मेले से और इस मेले में बिल्कुल भिन्नता अलग टाइप का है, आपने शायद कल देख भी लिया होगा, तो वो भी हमने शुरू किया। इसी प्रकार से दमदमा झील है फरीदाबाद में, उस पर भी हमने एरो स्पोर्ट्स की शुरुआत की और इसी प्रकार के जो वाटर से संबंधित जो गेम है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि पावर बोट है और जेट स्कूटर है, उसकी वहाँ पे भी हमने शुरू की। इसी प्रकार से जो कौशल्या डैम है जो काफ़ी पानी के मामले में हमारी पूर्ति भी करता है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है वो भी, उसका भी हमने प्रोसेस शुरू कर रखा। अगर हमें परमिशन मिलती है इरिगेशन से तो जल्दी हम वहाँ पे भी इसको शुरू करने वाले हैं। ऐसे ही हमने जो गुरुग्राम में है अरावली सफारी, ये विश्व की सबसे बड़ी होगी, 10,000 एकड़
भूमि में ये हम सफारी बनाने लग रहे और लगभग 2000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें विशेष रूप से हमारी मदद कर रही। तो मैं समझता हूँ कि इसके बढ़ने के बाद हमें काफ़ी बड़ा जो हरियाणा को है, काफ़ी अच्छी संख्या में पर्यटक जो है हरियाणा में आएंगे। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में हमने ज्योतिसर में कृष्णा सर्किट बना रहे, 240 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं। अभी आपने कई जगह देखा भी होगा, जो हमने मूर्ति लगाई काफ़ी ऊंची मूर्ति है और वहाँ पे जिस प्रकार के जो प्रोग्राम हम देते हैं, जो उसके बारे में एक लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत उसकी सराहना हो रही। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप किस दिन जरूर आके वहाँ उसको देख के आएँ। और जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो जब आप जाएंगे तो आपको पूरा महाभारत का जो सारा का सारा सीन है वो आपको दीवारों पे दिखेगा। मतलब कोई एक टीवी में या उस पर नहीं दिखेगा, बल्कि आप जैसे जैसे चलते जाओगे आपको दीवारों पे ही सारा कुछ वो दिखाई देगा। ये वर्ल्ड क्लास है और इस पर काफ़ी बड़ा 240 करोड़ रुपये हम इस पर खर्च कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा नज़दीक में बंदा बहादुर जी का है, तो बंदा बहादुर जी ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी मुगलों के खिलाफ, और जो सिख राज की पहली स्थापना जो है वो वास्तविकता में अगर कहीं हुई तो वो यहीं पे हुई। उनका ही सिक्का चला और उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। तो उनके उसमें हम यहाँ पर भी ये कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपया खर्च करके हम यहाँ भी लाइट एंड साउंड और उस प्रकार के दूसरे और सारा का सारा व्यवस्था भी यहाँ पे करने वाले हैं। और दूसरे जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पे उसमें हमने काफ़ी खर्च किया। और मैं समझता हूँ अभी जैसे आपने प्रश्न भी किया था कि मंत्रा देवी पे आपका जो हम रोपवे बनाने का विचार था, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो अगर हमारी संख्या इसी प्रकार से बढ़ती तो आने वाले टाइम में भविष्य में हम इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसी के साथ नड्डा साहब गुरुद्वारा है और माता मनसा देवी का स्थल है, वहाँ पे भी हमने पार्किंग और दूसरी सुंदरता के लिए 48 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं। वहाँ तो खर्च कर दिए तो ताकि उसको, और ऐसे ही महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है, तो उसको भी एक पुराना स्वरूप वैसा ही हम उसको वैसे ही बना रहे जैसा किला था। वो हालांकि अभी उसकी स्थिति वैसी नहीं रही थी, लेकिन जब आप कभी देखने के लिए जाओगे बहुत ही सुंदर जगह है उस एरिए में वो, और उसकी लुक जो है बिल्कुल वैसी प्राचीन हमने बनाई जैसे वो कभी था, बिल्कुल वैसा का वैसे ही बनाया। उस पर भी हमने 29 करोड़ 61 लाख रुपया हम उस पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे ही हम पर्यटन के लिए दूसरे हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। जैसे सिंधु दर्शन है, तो हम पहले उसमें 10,000 रुपये दे रहे थे। तो पिछली बार मैं वहाँ गया था तो मैंने कहा था कि जो भी हमारे यहाँ से हरियाणा से उसकी यात्रा करेगा तो हम 20,000 रुपये उसको देंगे। तो लोग यहाँ से जाएंगे और देख के आएंगे, लेह लद्दाख को भी देख के आएंगे और वहाँ सारा उसको देख के आएंगे। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहेगा उनका देश के लिए। मानसरोवर यात्रा के लिए भी हमने 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति दे रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हरियाणा से जाता है तो उसके लिए हम इस प्रकार का मदद कर रहे हैं। ऐसे ही पर्यटन के लिए और भी हम विकल्प सोच रहे हैं कि क्या क्या विकल्प और भी हो सकते हैं। जैसे होम स्टे पॉलिसी हम लेके आए और कुछ लोगों ने हमारे पास अच्छी संख्या में अप्लाई कर रखा है उसमें, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि होम स्टे हमारा जितना सफल होगा मैं उसको बहुत बड़ी सफलता मानूंगा अगर हम इसमें सफल होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ होम स्टे अभी तक था नहीं, हम उसकी शुरुआत करें। फार्म टूरिज्म हमारे यहाँ अच्छा सफल हो रहा और मैं समझता हूँ 44 के करीब फार्म टूरिज्म में लोग आए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। माधोगढ़ तो एक इतना अच्छा है कि उसकी तो काफ़ी अच्छी संख्या है। लगभग मैं गया था वहाँ, लगभग 1500 पर्यटक रोजाना वहाँ, औसतन 1500 पर्यटक रोजाना वहाँ आते हैं। ऐसे और भी कई फार्म हाउस हैं जहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा, तो उसमें हम उनको पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैंने 2 मीटिंगें जो फार्म हाउस के मालिक हैं उनके साथ की हैं और हमारे सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित थे और हमने उनसे कहा कि भाई हम क्या और आपको मदद कर सकते हैं ताकि ये हमारा क्षेत्र बढ़े। मेरी सोच ऐसी है, मैं अभी केरल गया था तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई कि केरल में टूरिज्म का एक ये भी है कि आप नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हरियाणा का व्यक्ति जाएगा तो निश्चित तौर से उसको बड़ा अच्छा लगेगा। नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ना उसको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप जाए चाहे मैं जाऊँ। अगर मैं चढ़ सकूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ के लिए कुछ नहीं है। ऐसे ही जो बाहर का व्यक्ति है उसके दिमाग में जो हरियाणा की छवि है, कृषि की है, पशुपालक की जैसे छवि है, गाँव की जिस प्रकार की छवि है, तो निश्चित तौर से बाहर का जो व्यक्ति है वो गाँव में आना देखना चाहेगा कि किस प्रकार से गाय भैंस पालते हैं, किस प्रकार से खेती करते हैं और इनका गांव का सिस्टम कैसा है। तो निश्चित तौर से ये भी एक पर्यटन हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लोग बाहर से आते हैं उनकी इच्छा होती है, भले ही अभी इस प्रकार के साधन नहीं है, मतलब गांव में ठहर नहीं सकते, तो हम उसको प्रोत्साहन दे रहे
होम स्टे उसी का है, ताकि वो गांव में ही ठहरे, गांव में उस कल्चर को देखे और उसमें उसको सस्ता भी मिलेगा और उसको हरियाणा को जानने का भी अवसर मिलेगा। तो उसके लिए भी हमारा पूरा पूरा प्रयास है। तो ये सारे के सारे जो है हमने इसके लिए हम जो और साइट है उसका भी चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। और अब की बार जो पर्यटन है उसके मामले उसमें भी हमें अब की बार प्राइज मिला है। भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा को एक सम्मोहक जो रूप में जो प्रस्तुत किया उसमें हमें अब की बार अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार हमें मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम अवार्ड में 2023 का हमें अब की बार जो झज्जर है, झज्जर का गांव है तलावान, इसमें होम स्टे टूरिज्म में हमें अवार्ड मिला है। तो अब हमारे लोगों ने इसको शुरू तो कर दिया, तो निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसमें संख्या बढ़ेगी। और मेरा अपना विश्वास ये है कि होम टूरिज्म जो होम स्टे जो है वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी पॉलिसी है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटक को भी पैसे की बचत होगी और वो आराम से हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को जानने का उसको अवसर मिलेगा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट आए हैं, क्योंकि पिछली बार भी आपने जब इसकी इनॉग्रेशन की थी इसी रिजॉर्ट पे? देखिए अभी कुछ लोगों ने अप्लाई किया, एग्जैक्ट संख्या में अभी नहीं बता सकता, मैंने अभी बैठक रख रखी, तो उसमें हम उसको पास करेंगे कितने लोगों ने अप्लाई किया हमारे पास। तो उसमें हम अब जल्दी उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है कि इन लोगों उसमें होम स्टे में ये है कि हम उसको 5 कमरे जो हैं, अगर वो 5 लोगों के ठहरने के लिए कोई इस प्रकार का सिस्टम बनाता है कि 5 लोगों के ठहरने की व्यवस्था करता है, तो उसको हम कोई भी अलग से चार्जिंग नहीं करते। जो घर की बिजली का जो रेट है वही उससे रेट लेते हैं। कोई भी अन्य टैक्स और कोई भी उसकी मंजूरी के लिए उसको कुछ भी खास करना नहीं पड़ता, बस केवल उसको केवल रजिस्टर्ड कराना हमारे पास, और कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं लेते, तो ताकि वो अपना काम कर सके। मंत्री जी, आपने पर्यटक के मामले में बड़े लुभावने और आकर्षक बातें बताई। किरण चौधरी जब कांग्रेस टाइम में उसके पास भी जंगलात था, और 3 बार यहाँ पर आई, उन्होंने कहा मैं पर्यटन स्थल ऐसा बना दूंगी कि लोग बाहर से आएंगे देखने। 3 बार उन्होंने कहा ऐसा कर दूंगी कि फॉरेन से लोग आएंगे पासपोर्ट बनवाएंगे। आज बन रहा है वो, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होगा जो कि आपने कहा? नहीं, देखिए जो हमने शुरू किया ना जी, अभी जैसे मैंने टिक्करताल का कहा, तो टिक्करताल की जो लोगों के आने की संख्या है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ी हमारे टाइम में। अगर आप पिछला देख लोगे, रब का देख लोगे, तो मैं समझता हूँ कई गुना ज़्यादा है जो अब हमारे पास आ रहे। तो इस तरीके के जो स्पोर्ट्स हैं जो अभी मैंने बताए आपसे, तो उनकी ज़रूरत है। आज लोग उसमें पैराग्लाइडिंग के प्रति बड़ा लोगों की रुचि है, मोटर बोट के प्रति बड़ी रुचि है। हालांकि जो पैडल वाली बोट है अब उसका उतना रवाज, उसका उतना चार्म रहा नहीं, ठीक है वो भी रखेंगे, ऐसी बात नहीं है, पर आजकल वो है नहीं, लोगों को फास्ट चाहिए सारी चीज़ें। तो जैसी लोगों को चाहिए, अगर उस प्रकार की व्यवस्था हम देंगे तो निश्चित तौर से बढ़ेगा। यहाँ भी हम उस प्रकार की सुविधाएं, लेकिन उन सारी सुविधाओं के साथ एक निश्चित है कि उनकी हमें मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे दिल में है हमने कर लिया, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उनके लिए खतरा भी होता है। तो वो जो उसके विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना, उनसे सैंक्शन लेना और उसके बाद वो काम शुरू करना, इसका भी हमने मंजूरी ली। और ये जो पानी तो है वो तो इरीगेशन का है, तो आप पहले इरीगेशन से मंजूरी लेनी पड़ेगी, और जो उसके दूसरे एक्सपर्ट हैं उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो काफ़ी लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं, तो अब हमें मिल गई, तब बाद मुख्यमंत्री जी हमारे। आने वाले समय में हथनीकुंड बैराज से लेकर कलेसर तक को हम किस नज़र से देखेंगे, और इसमें और क्या अचीवमेंट हम करने जा रहे हैं? देखिए अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो मैंने शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे पास ही आप पानी भी है, जंगल भी है और सारा कुछ है, जो एक कम जगह है जहाँ इस प्रकार का मिलता है, तो उसका हम पूरा लाभ उठाएंगे। और लोगों को मान लीजिए जंगल सफारी करना तो वो भी, और मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति आता हो, ये तीनों चीज़ें तीनों कोई लाइक करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ आएगा तो जहाँ वो वाटर संबंधित जो गेम्स हैं उस पर करेगा, तो वहाँ उसके साथ साथ वो चाहेगा कि मैं जंगल को भी देख के आऊँ। ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ काफ़ी। मंत्री जी, इसके लिए कोई सुरक्षा के उपाय, कोई किसी को ट्रैक्टर देखा, टिकट क्या कुछ रहेगा? नहीं, टिकट तो रहेगा। देखिए वैसे तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ फ्री में, लेकिन अगर आप जो वाटर स्पोर्ट्स है उसमें घूमेंगे या पैराग्लाइडिंग है उस पर जाएंगे, तो उन सारों के लिए तो चार्जिंग होगी। हाँ नहीं, वो तो सारी चीज़ों की व्यवस्था करके देंगे। जो मैंने अभी आपसे कहा कि हर चीज़ के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें तो वो देखती ही है पहले, कि ताकि कोई भी इस प्रकार का कोई दुर्घटना ना घटे।
तो मंत्री नहीं, अभी टिकट का रेट तो अभी तो नहीं फाइनल किया, तो अभी को पीछे बैठा हैं। ले ले नहीं चल रहे हैं। ये तो ठेकेदार जी भी साथ ही बैठे हैं, बता सकते क्या पावर बोट के कितने? पावर बोट 200 रुपये। पावर बोट के 200 हैं। और हाँ, ऐसा है जी, जो आपने सुरक्षा की बात की है, हम लोग गवर्नमेंट सर्टिफाइड CE सर्टिफिकेशन ये होता है, उसकी जो लाइफ जैकेट है वो वहाँ यूज़ करते हैं। बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, जो ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र टूरिज्म से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है वाटर स्पोर्ट्स की, जिसका हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, उस तरीके से वो लाइसेंस बनता है। उस लाइसेंस वाले डाइवर्स जो हैं, जो समुद्र के अंदर और इन सब जगहों पे डाइविंग करते हैं, वो लोग वहाँ पर रखे गए हैं डाइविंग के लिए। बाकायदा रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो वहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स है, जेट स्कूटर है। अगर आप गोवा या कहीं और जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है, स्कूटर को फ्लिप करते हैं तो वो पानी में गिराते भी हैं, समुद्र में गिराते भी हैं। जो हम लाइफ जैकेट आपको पहनाते हैं, उस लाइफ जैकेट का ये बेनिफिट है कि आप 9 दिन तक पानी में डूबेंगे नहीं। यानी अगर मैं 140 किलो वेट वाली जैकेट आपको पहना रहा हूं और आपका जो वेट है वो 100 किलो से 140 किलो के बीच में है, तो 9 दिन तक आप पानी में डूबेंगे नहीं। आपका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये ऊपर फ्लोट करता रहेगा और आपको इमीडिएट हमारे जो रेस्क्यू का वो है, विद इन 30 सेकेंड्स एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचने का, हम वहां पर आपको रेस्क्यू कर लेते हैं। बाकायदा रेस्क्यू बोट्स भी वहां पर हैं, लाइफ गार्ड भी वहां पर मौजूद हैं। बाकी जो टिकट्स की आपने बात की, जो यहाँ पैडल बोट है सबसे कम रेट, क्योंकि मंत्री जी का लगातार ये था कि यहाँ पे सबसे कम वो होना चाहिए। सूखना पे पैडल बोट का जो रेट है 2 सीटर का, वो 600 रुपये है। हम लोग यहाँ पे केवल 100 रुपये पर पर्सन जो पैडल बोट का रेट है वो यहाँ पर रखा है। जो जेट स्कूटर है, जिस तरीके से भाखड़ा डैम के ऊपर हथनी कुंड भाखड़ा डैम में चलता है या फिर मोरनी में चल रहा है, वो सेम रेट जो है 1000 रुपये पर पर्सन जो है वो यहाँ पर रखा है। और जो पावर बोट है, जो 6 सीटर पावर बोट है, उसका जो रेट है वो 200 रुपये पर पर्सन रखा है। और अभी तक जिस तरीके से हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं और बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, तो वहाँ जो लोग आ रहे हैं, ये 4 स्टेट्स का बॉर्डर है, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल। लोग देहरादून जाते थे, लोग हिमाचल जाते थे, अब हिमाचल से, देहरादून से, हरिद्वार से, क्योंकि देहरादून का ये मेन रास्ता है, यहाँ से जाता है। देहरादून सिर्फ राफ्टिंग करने को आपको मिलती है, लेकिन मंत्री जी के प्रयास से यहाँ पर राफ्टिंग तो लोग कर करके बोर हो चुके हैं। यहाँ पर आपको वो स्पोर्ट्स मिल रहे हैं जो गोवा में मिलते हैं, आपको बॉम्बे में भी बहुत कम जगहों पे मिलते हैं, लेकिन गोवा के बीचेस पे आपको वो मिलते हैं। तो वो सभी स्पोर्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पर करवाएं। और बैलून का जैसे अभी आपने बताया कि मंत्री जी ने कहा कि जो उनका गृह जिला है और यहाँ पर रेट कम रखेंगे, अभी आप बता रहे हो कि मोरनी का भी और भाखड़ा डैम के बराबर सर वो जेट स्कूटर्स के रेट हैं, उसके अंदर जो जेट स्कूटर्स हैं वो पूरे हरियाणा के अंदर जो हैं, क्योंकि जब सबसे पहले मोरनी के अंदर आया था तब भी जो रेट्स हैं वो सबसे कम रखवाए गए थे। हमारा ये कहना है कि आप मंत्री जी के जिले में यमुनानगर के लिए 1000 जो रखा है वो कम किया जाए थोड़ा। ये मंत्री जी का जिला है, ये बात रख रहे हैं। कुछ में कम कर दिया, कुछ में ठीक है। सर मीडिया पर्सन, मैं खुद पत्रकार रहा हूँ, तो सभी मीडिया वालों का स्वागत है, आप लोग जब मर्जी आ सकते हैं। आप तो फ्री करा देंगे मंत्री तो डेरा ही नहीं लगेगा एक बार। सर हरियाणा के जिलों में प्रदूषण बड़ा बढ़ रहा है, क्या स्कूल इसमें बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं? क्या स्कूल में छुट्टियाँ रहेंगी आगे दिनों में? ये देख लिए, इसके लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है तो निश्चित तौर से वो कदम उठाए जाएंगे। और कल मैं फरीदाबाद में था, वहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ भी मैंने कुछ दिशा निर्देश उनको दिए हैं कि उस पर करें, और इस पर भी हम करेंगे कि अगर कोई भी इस प्रकार का है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। जनता कहती है कि जितने भी मंत्रीगण हैं सभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है उसको लेके बड़े बड़ी घोषणाएं की जा रही है, लेकिन ये होना कुछ भी नहीं है। जनता की राय है, आपकी क्या राय है सर? हाँ नहीं, देखिए अब जनता से पूछिए कि जब हमारा सरकार आई तो यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज 200 का है, तो क्या राय है जनता की? छछरौली में 6 का था, 30 का है, जनता की क्या राय है? खिदराबाद में 6 का था, 30 का है, क्या जनता की राय है? जब हम आए तो तब यहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज था, आज यहाँ भी मतलब खिदराबाद में भी है, बिलासपुर में भी है, सिद्धौरे में भी है, इसमें अपना मुस्ताबाद में भी है, हरदौर में भी है। ITI तब यहाँ 2 थी, आज कितनी है? इतनी ITI हैं।
तो ये नहीं कह सकती जनता के कुछ नहीं होना। मतलब ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर जगह ऐसे ही लगता है, उनके अपने घर में भी ऐसे ही लगता है कुछ नहीं होना, दुनिया में भी ऐसे ही लगता है कुछ नहीं होना। ऐसा हो ही नहीं रहा। आप देखो एक्सप्रेस हाईवे, आप यहाँ से आप देखो सारे जगह। अब मैं रात में फरीदाबाद था, लेकिन सुबह 8:30 बजे मैं घर पे था और मैं लोगों की समस्याएं सुन रहा था। अगर सड़कें अच्छी हैं तभी तो है सारा कुछ, नहीं तो आप फरीदाबाद से तो आने की सोच नहीं सकते कि सुबह आप फरीदाबाद से आके लोगों की प्रॉब्लम भी सुन लोगे, आना है दोगा बैठ कर आप प्रॉब्लम सुन। अगर अच्छे रास्ते हैं तभी। अभी मैं गुड़गांव जाने की बात सोच रहा है, मैंने अभी फ़ोन किया था, बोले नहीं आज निकलना जो। मैं आपका सारा काम करने के बाद रात को सोच रहा है गुड़गांव जाकर मुझे कहीं राजस्थान में जाना, वो काम करके मैं सुबह वापस आ जाऊँ यहाँ। तो इसलिए सोच रहा है ना, क्योंकि मुझे पता अगर रास्ते अच्छे हैं मैं आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो रहा, पर कुछ लोग जो निराशा में ही रहते हैं ना जी, वो रह रहे, नहीं तो देश से बड़ी स्पीड से तरक्की। कुछ काम तो पेंडिंग रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इससे सहमत हूँ कि सारे काम जो कुछ हम कहते हैं सारे नहीं होते, कुछ पेंडिंग में रहते हैं उनमें से सारे। मतलब मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सारा का सारा वैसे ही नहीं हो जाएगा, तो कुछ पेंडिंग में रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने बात तो पूरी हो जाने दो। कुरुक्षेत्र की कपाल मोचन भी ऐतिहासिक स्थल है, बात तो पूरी हो जाने दो यार। कहीं पहुंच गए कि कब तक काम शुरू हो जाएगा? नहीं, निश्चित तौर से कपाल मोचन का और आदि बद्री का हमारा पूरा प्रयास है वहाँ पे, और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ पे। और निश्चित तौर से हमने काफ़ी बड़ा अमाउंट भी वहाँ पे रखा खर्च करने के लिए। और जिस प्रकार से हमारा प्रयास है कि वहाँ बांध बनाना और बांध से पानी लेके आना, और जो अभी तक है कि उसमें कुछ 20-25 क्यूसेक पानी उसमें चलेगा, तो वो एक दिखाना, और उसमें लोगों की बड़ी श्रद्धा है सरस्वती के प्रति, हमारा इतिहास भी। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना जी एक बढ़ती हैं सारी चीज़ें। मतलब वीर बंदा बहादुर जी का है, उसको भी वहाँ डेवलप करना, और दूसरा भी सारा का सारा डेवलप करना। तो उससे सारे से मिलकर कपाल मोचन भी है, और मंत्रा देवी का मंदिर भी है, झंडा में भी एक भगवान शिव का मंदिर है, और इसमें एक और है वो घोड़ा क्या उसमें पानी निकलता है कई जगह से, काफ़ी अच्छा है। मैं जाएगा स्वयं भी मैं देख के आया उसको, झंडा के पास ही है वो में, मैं अभी मेरे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये सारे के सारों को डेवलप करके तो एक अच्छा पैकेज हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए घूमने के लिए। हमारी एक्सप्रेस हाईवे बन चुकी हैं, सारी बहुत अच्छी हैं, पर लेकिन उससे हम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर गाँव की तरफ जाते हैं, वहाँ की सड़कों की दुर्दशा है। आने नहीं, देखिए कुछ सड़कें वाकई अभी खराब हैं, लेकिन अभी हमने 25-25 करोड़ यानी कि 50 करोड़ है, 2 बार हमने 25-25 करोड़ कर दिए। एक 25 करोड़ के टेंडर ले लिए, सारा कुछ ले लिया, उन पर काम शुरू हो गया। दूसरे 25 करोड़ के और कर दिए। एक विधानसभा के हैं नहीं, एक विधानसभा में हर विधानसभा में 50-50 करोड़ की सड़कें अभी मंजूर होगी। मतलब ये जो नए 25 करोड़ हैं जल्दी उसका भी टेंडर होने वाला, पैसे मंजूर होंगे उसका। तो 50-50 करोड़ रुपए अगर रिपेयर पे खर्च हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आने वाले 3-4 महीने में आपको कोई भी सड़क खराब मिलेगी। हम जो भी सड़कें थी, जो हमारी 12 फुट की सड़कें थी, मैक्सिमम सड़कों को 18 फुट लग रहे, और काफ़ी सड़कें आपने देख भी ली होंगी जो 18 फुट पड़ी। सर आपने 2 साल पहले आपने 2 साल पहले छोटी लाइन बनवाई थी, अब पूरी सड़क की दुर्दशा हो गई है। क्या वो ठेकेदार को 2 साल पहले जिसने बनाई थी उसको उसके ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए या उसको दोबारा? नहीं, अगर कहीं इस प्रकार का है, अगर आप संज्ञान में लाएंगे तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। छोटी लाइन आप मटका चौक से लेके आप मजदूर तक आ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। अगर कोई इस प्रकार का टेंडर था और उस पर एक गारंटी थी उसकी 3 साल, तो निश्चित तौर से उसकी देखिए यमुनानगर से दिल्ली जो आप कह रहे हैं वो तो सारी बनी रही। आप जो पूछना चाह रहे हैं वो आप यमुनानगर से कुरुक्षेत्र पूछना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब की बात प्रावधान रख रखा बजट में। तो हाँ पीपली तक है तो निश्चित तौर से उसको चट्टाना रोड भी है, चट्टाना रोड। एक क्वेश्चन सर, यहाँ पर महाशील हमारी जमुना में पाई जाती थी, जिसका आज़ादी से पहले भी फीसिंग होती थी, तो उसके बड़ी बड़ी दूर से आते थे। ये गेम है, इसके लिए भी पहले कंपटीशन करवाया जाता था, वो बंद कर दिया गया। इसकी महाशील को बढ़ावा के लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि मछली जो है ना वही काफ़ी कम होगी। जहाँ पहले काफ़ी बड़ी संख्या में होती थी, अब मछली उतनी बड़ी संख्या में है नहीं। मैं बिल्कुल जमुना के साथ ही रहने वाला आदमी हूँ, अब पहले थी अब उतनी नहीं है, इसलिए मेरा हाल शायद इस प्रकार का निर्णय लेना। सर तेजली स्टेडियम 2-3 साल से प्रोसेस चल रही है सिंथेटिक ट्रैक बनने की, सब कुछ हो चुका है लेकिन फंडिंग अप्रूवल नहीं हो रही अभी तक। क्या कब तक बनेगा? देखिए मैं उसका पता करता हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, और मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं आज तक की ना उनमें कोई खास देरी होती नहीं। कोई अगर कोई कारण होगा तो निश्चित तौर से उसका करके उसको दूर करके ना मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जल्दी उसको पूरा। 4 स्टेट का डैम